हेलो फ्रेंड्स। जब हम टैक्स ऑडिट करते हैं तो उसमें इतने क्लॉज इतनी चीजें चेक करनी होती हैं कि कई बार कुछ चीजों का डर होता है कि कहीं वो ऑडिट करते जब हम ऑडिट कर रहे हैं ड्यूरिंग द ऑडिट वो चीजें हमसे मिस ना हो जाए। उसी के लिए आज मैं आपके सामने रखने वाला हूं एक ऐसी टैक्स ऑडिट की एक्सेल यूटिलिटी जो टैक्स ऑडिट करने के लिए ना सिर्फ सीए बल्कि जो नॉन सीए होते हैं, क्योंकि देखिए सीए सारा काम तो नहीं करता है, बहुत सा काम ऐसा होता है जो उसका स्टाफ कर रहा होता है, बहुत सा ऐसा काम होता है जो उसके आर्टिकल कर रहे होते हैं। ठीक है, फाइनलाइजेशन तो सीए ही करता है, बट बहुत से ऐसे मिसलेनियस वर्क होते हैं जो उसका स्टाफ कर रहा होता है, जो कई बार नॉन सीए भी होते हैं। तो ये जो एक्सेल यूटिलिटी है ये सीए के लिए भी यूजफुल है और नॉन सीए के लिए भी यूजफुल है, क्योंकि जो एक डर होता है ना कि कहीं कोई ऐसा मटेरियल फैक्ट ना छूट जाए, कोई ऐसी चीज ना छूट जाए जो ऑडिट के लिए रेलेवेंट थी, तो उसी को ध्यान में रखते हुए और ये जो एक्सेल यूटिलिटी है ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और जो हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप है मैं उसमें भी शेयर कर दूंगा। ये जो यूटिलिटी है ये खुद आईसीआई ने जो है प्रोवाइड करी हुई है, ताकि जो टैक्स ऑडिट करते ड्यूरिंग द टैक्स ऑडिट हमें बहुत ज़्यादा जो है उसमें मदद मिल सके। और ये यूटिलिटी अपने आप में बहुत यूजफुल है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज इसमें क्लॉज वाइज बाइफर्केशन है कि हर क्लॉज में क्या पूछा जाता है और उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। अब आप समझ रहे हो, अगर ये यूटिलिटी आपके पास है तो आपका 40-50% काम तो हो गया। बाकी अब आपको एट द टाइम ऑफ ऑडिट अपना दिमाग वहां पर अप्लाई करना है। ऑफ कोर्स वो तो आपको करना ही है, बट आपका 40-50% काम ये हो जाएगा बिकॉज इसमें एक एक क्लॉज और उसमें फिर हमें क्या करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने हैं, क्या क्या डिटेल उसमें हमें जो है वो एंटर करनी है, ये सारी चीजें इस एक्सेल यूटिलिटी में है। जैसे कि अगर इसमें हम लोग बात करें तो इससे हमें ये भी पता चल जाएगा टोटल टैक्स ऑडिट की जो रिपोर्ट होती है उसमें 44 क्लॉज होते हैं। हर क्लॉज में क्या क्या डिटेल हमें देनी है और उसके अगेंस्ट में हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना है वो भी यहां पर हमें मेंशन करना, मतलब यहां पर लिखा हुआ कि हमें क्या क्या चीजें चेक करनी है। जैसे सबसे पहले नेम ऑफ द एसेटी, तो बहुत ही नॉर्मल चीज है, वेरीफाई पैन, एड्रेस वगैरह कैसे चेक करना है आप 26A से भी चेक कर सकते हो, AI से भी चेक कर सकते हो, पैन स्टेटस, ये सारी चीजें। फिर शुरू होता है पार्ट बी, जहां से हमारा डिटेल में टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट स्टार्ट होती है। ठीक है, तो अब जैसे वेरीफाई करना है कि भाई एओपी और बीओआई है कि फॉर्म है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि आपको क्या वेरीफाई करना है। भाई आपको पार्टनरशिप डीड वेरीफाई करनी है, या फिर अगर एओपी है तो भाई उसकी भी डीड होगी, बीओआई है तो उसकी भी डीड होगी। तो बेसिकली आप एक जब भी जहां भी आप ऑडिट कर रहे हो उनसे आप उनकी डीड मांग लीजिए, तो वहां पे सारी डिटेल मिल जाएगी, आपको एड्रेस पता चल जाएगा, कितने पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो कितना है, वो सारी चीजें यहाँ पर आप वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये अपने आप में बड़ी कमाल की यूटिलिटी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है जिसको हम डिस्कस भी कर चुके हैं, क्लॉज 22, उसको देख लेते हैं। अब जैसे आप क्लॉज 22 पे आ जाते हो, अब आप एकदम जीरो हो, आपको नहीं पता है कि क्लॉज 22 में क्या क्या चेक करना है। आपको करना क्या है, आपको बस ये एक्सेल ओपन करनी है। अब इसमें देखिए क्या करना है। अब इसमें आपको क्लॉज 22 कहता है कि जो इंटरेस्ट आप पे करते हो एमएसएमई को, अगर आपने टाइम से पे नहीं करा है तो जो इंटरेस्ट पे करते हो आप, उसको आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना है। उसके लिए करना क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ ऑल इंस्टेंसेस वेयर देयर वाज डिले इन पेमेंट बियॉन्ड अ टाइम लिमिट। जो एमएसएमई एक्ट की टाइम लिमिट है उसके बाद पेमेंट आप कर रहे हो, सारे के सारे आपको केसेस उठा लेने हैं। ठीक है, interest payable for such delay and interest actually paid, verify that financial statement audited contain the information as prescribed under section 22। तो अब आपको जो इंटरेस्ट पे हुआ है उन सच डिले के लिए जो जो केसेस आपने चेक करे हैं वो आपको वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, फिर आ जाता है क्लॉज 22 का सब क्लॉज 2, जो इस बार चेंज भी हुआ है। उसमें हमें क्या क्या चीजें देनी है। टोटल पेमेंट रिक्वायर्ड टू बी पेड टू एमएसएमई, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। ठीक है, अब उसके लिए मेरे क्या चेक करना है और क्या क्या रिपोर्ट करना है। कह रहा है कि क्लासिफाई एंड आइडेंटिफाई सप्लायर्स कवर्ड अंडर एमएसएमई। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपने जहां भी ऑडिट करने जा रहे हो उनसे लिस्ट ले लीजिए उन सप्लायर की जो एमएसएमई एक्ट में रजिस्टर्ड है। एंड अमाउंट एज रिफर्ड इन क्लॉज 22(2) नीड टू बी रिपोर्टेड आफ्टर वेरिफिकेशन। यहां पर वेरिफिकेशन करने के बाद आपको रिपोर्ट करना है। और क्या क्या रिपोर्ट करना है, हर वो पेमेंट, चाहे वो पे हुआ है या नहीं हुआ है, चाहे वो आउटस्टैंडिंग है नहीं है, चाहे उसको प्रॉफिट एंड लॉस में क्लेम किया है नहीं किया है, और चाहे वो 31 मार्च को ड्यू भी ना हुआ हो,
ये सारे के सारे केसेस आपको चेक करने हैं, वेरीफाई करने हैं और रिपोर्ट करने हैं। तो ये जो एक्सेल जो टूल है, एक तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज ये आईसीआई ने ही प्रोवाइड करा है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए और जो लोग भी टैक्स ऑडिट के जो उनके स्टाफ वगैरह है उनके हेल्प के लिए एक बहुत ही डिटेल एक्सेल यूटिलिटी यहाँ पर रिलीज करा है। मैंने कुछ दिन पहले ही इसको देखा तो मुझे लगा क्यों ना एक वीडियो बना के इसके बारे में आपको अवेयर किया जा सके। आप इसको वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, मैं इसको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। हर एक क्लॉज को जैसे जैसे आप चेक करते जाओ उसको आप टिक करते चले जाओ कि भाई ये क्लॉज हमारा हो गया। अब इसके बहुत से फायदे हैं, एक तो कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट क्लॉज वो आपसे मिस नहीं होगा बिकॉज इसमें सब कुछ डिटेल में है। ठीक है, अगर आप एकदम पहली बार टैक्स ऑडिट रिपोर्ट मतलब आप फाइल करने जा रहे हो, ठीक है, आपके सीए ने आपसे बोल दिया या आप खुद एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और पहली बार टैक्स ऑडिट करने जा रहे हो, तो अब आपको ना सीधे ये इस एक्सेल को ओपन करना है, एक एक क्लॉज को डिटेल में पढ़ना है। मुश्किल से 1-2 घंटा लगेगा और 1-2 घंटे में आपके पास इतनी नॉलेज आ जाएगी टैक्स ऑडिट की कि फिर आप टैक्स ऑडिट परफॉर्म कर सकते हो। तो ये यूटिलिटी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ दिन पहले मुझे पता चला तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी इसको शेयर किया जाए। सर इसको हम कैसे ले सकते हैं, अभी मैंने बताया टेलीग्राम चैनल पर मैं इसको शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। कैसी लगी ये एक्सेल यूटिलिटी हमें जरूर बताइएगा। इसको आप डाउनलोड करिए, इसको यूज करिए, फिर आप कमेंट सेक्शन में इसका फीडबैक दीजिएगा कि इससे आपको कितनी हेल्प मिल रही है। और एक काम आपको करना है, ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए CA Mitra 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।